अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने माइटोसिस के हवाले से डिस्कस करना है। माइटोसिस के हवाले से हमने देखना है कि इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद जब डॉटर सेल बन जाता है तो कितनी रह जाती है। माइटोसिस से पहले एक और फेज़ आती है जिसे हम इंटरफेज़ कहते हैं, वो यहाँ से शुरू होती है। उसमें ये वाला सेल भी इंक्लूड है और ये भी ये इंटरफेज़ में आता है। ये तीनों सेल इंटरफेज़ में आते हैं और फिर उसके बाद इंटरफेज़ जैसे कंप्लीट होती है फिर उसके बाद माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है। माइटोसिस के हवाले से इसमें दो तरह की डिवीजन्स आती हैं माइटोसिस में। एक है न्यूक्लियर डिवीज़न और दूसरी है साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीज़न किसे कहते हैं कि जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो आइए हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन: माइटोसिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स with same number of chromosomes as in the parent cell। माइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होता है और दो डॉटर सेल बनते हैं, और जो दो डॉटर सेल बनते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद उसी तरह सेम होती है जिस तरह पेरेंट सेल में होती है। ये देखें, ये पेरेंट सेल है और ये है डॉटर सेल। इस पेरेंट सेल में और इस डॉटर सेल में देखें क्रोमोसोम्स सेम है, तादाद सेम है। इस पेरेंट सेल में और इस डॉटर सेल में देखिए क्रोमोसोम्स की तादाद सेम है। उसके बाद है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डबल्ड ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स की तादाद डबल हो जाती है। टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड, और इसी इंटरफेज में दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो ये देखें, ये जो है दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम बन गए। पहले सिंगल सिस्टर क्रोमेटिड थे जिसे हम सिंगल या सिस्टर क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। उसके बाद जो है हर सिस्टर क्रोमोसोम जो है डबल हुआ है इंटरफेज में ही, और ये जो है दो सिस्टर क्रोमोसोम बन के एक कंप्लीट क्रोमोसोम बन गया है। उसके बाद है ड्यूरिंग माइटोसिस व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड्स the two set of chromosome are distributed equally in the two daughter nuclei। इसमें जो पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियाई है वो दो सेट ऑफ क्रोमोसोम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उससे दो डॉटर सेल बन जाते हैं। ये देखें, ये जो पेरेंट सेल के क्रोमोसोम्स हैं ये इक्वली डिवाइड होंगे। ये यहाँ पर क्रोमोसोम्स के साथ जो है ये धागानुमा स्ट्रक्चर हैं, इन्हें स्पिंडल फाइबर्स कहा जाता है। ये कौन बनाता है? ये यहाँ पर ये देखें, ये छोटे छोटे जो है लाइनें पीछे बैक साइड पे जो लाइनें नज़र आती हैं, ये एक जो है ख़ास किस्म का ऑर्गेनील है जिसे सेंट्रियोल कहा जाता है। यही सेंट्रियोल क्या बनाता है? ये धागानुमा, ये लंबी लंबी धागानुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, और एक ये है ऑर्गेनील जिसे सेंट्रियोल कहते हैं, और एक ये है ऑर्गेनील स्पिंडल जो है सेंट्रियोल है। अब ये क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से जुड़ गए हैं, और फिर आगे आप देखें कि जो क्रोमोसोम है सिस्टर क्रोमोसोम में डिवाइड हो गए हैं। ये है इसके जो पर्पल कलर वाला जो है क्रोमोसोम डिवाइड होके इसके दो सिस्टर क्रोमोसोम बने हैं, जिसमें से एक इस पोल पे जा रहा है और एक इस पोल पे। इसी तरह ग्रीन वाला क्रोमोसोम डिवाइड हुआ है और इसमें से एक सिस्टर क्रोमोसोम इस पोल पे जा रहा है और दूसरा इस पोल पे जा रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं after nuclear division a shallow groove arises in the middle of the cytoplasm। ये देखें, जो साइटोप्लाज्म है ये देखें, ये सेल का मिडल है। सेल के मिडल से जो साइटोप्लाज्म है वो अंदर की तरफ धंस जाता है। ये जो साइटोप्लाज्म का अंदर की तरफ धंस जाना है इसे क्या कहेंगे? शैलो ग्रूव कहेंगे। ये इस तरफ से भी अंदर की तरफ चला गया और इस तरफ से भी अंदर की तरफ चला गया है। which depends further and divides the cell into two daughter cells each having a nucleus। और जो है ये देखें, जो साइटोप्लाज्म है वो मज़ीद अंदर की तरफ जो है फर्दर जो है डिपेंस होता है, अंदर की तरफ धंस जाता है, जिसकी वजह से ये साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है यहाँ से। जब ये डिवाइड होता है तो इस तरह से एक ये डॉटर सेल और एक ये डॉटर सेल वजूद में आता है। तो हर डॉटर सेल में देखें, इसमें भी ये ब्लैक कलर का डॉट नज़र आ रहा होगा आपको, ये ब्लैक कलर का, और ये भी ब्लैक कलर का डॉट नज़र आ रहा है, ये दायरा छोटा सा। तो इसी का कहते हैं न्यूक्लियाई कहते हैं या न्यूक्लियस कह सकते हैं।
تو ہم نے دیکھا کہ مائٹوسس میں جو پیرنٹ سیل ہے اس میں کروموسومز کی تعداد اور ڈاٹر سیل میں کروموسومز کی تعداد کیا ہے؟ سیم ہے۔ اس میں بھی کروموسومز کی تعداد جو ہے سیم ہے اور اس میں بھی کروموسومز کی تعداد سیم ہے۔ تو اس طرح سے مائٹوسس میں جو ہے کروموسومز کی تعداد پیرنٹ سیل میں اور ڈاٹر سیل میں جو ہے سیم ہوتی ہے۔ یہ ہے تھریڈ لائک اسٹرکچر ہے جو کہ ارینج ہوتا ہے اور خاص قسم کی جو ہے ترتیب میں آ کر جو ہے یہ اس طرح کے کروموسومز بناتا ہے۔